भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुरेंद्र अंबरदार हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो आज विधानसभा में रखा गया, इसको पारित करवाया गया, जाहिर है कि हंगामा खूब हुआ विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। तो ये जो तर्क जज साहब दे रहे हैं, इन तर्क से आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? देखिए मुकेश जी, बात यह है कि 2014 में जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी तब कश्मीर ब्लीड कर रहा था। एक ब्लीडिंग कश्मीर उन्होंने हमको दिया था। अब 2024 में जब उमर अब्दुल्ला साहब दोबारा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमने सूदिंग कश्मीर दे दिया। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को फिर सूदिंग कश्मीर से ब्लीडिंग कश्मीर बना दिया। और पिछले कंटिन्यूटी में आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हितों की बात न कर एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट मूड में है और ऑप्टिक्स कर रही है। आप देख लीजिए कि सभी लेजिस्लेटर्स ने इस बार यूनियन टेरिटरी में रहकर ओथ ले लिया है। ओथ अगर यूनियन टेरिटरी में ले लिया है तो यूनियन टेरिटरी डे पर बाइकआउट करना का क्या मतलब है। दूसरी बात कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लोगों ने ओबिचेरी में सईद अली शाह गिलानी को भी खराज अकीदत पेश किया है, जबकि एक महीना पहले फारूक साहब का स्टेटमेंट ये था कि गिलानी साहब भारत की सॉवरेनिटी के विरुद्ध में काम कर रहा था। और आज एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन की है, क्योंकि जो मैंडेट जम्मू कश्मीर असेंबली के पास नहीं है, जो मैंडेट भारत के पार्लियामेंट के पास है और जिस मैंडेट को भारत के पार्लियामेंट ने पास किया है और उस पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी है, ऐसे मुद्दों को लेकर ये जम्मू कश्मीर में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और टेसिटली जिस तरह से फारूक साहब का एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है कि टेररिज्म को लेकर, कुछ घटनाओं को लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब किया जाए, ये एक टेसिटली फिर कश्मीर को अंधकार में, कश्मीर को अंधेरे में वापस लाने का काम है, जो पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लाखों टूरिस्ट्स कश्मीर भेजे हैं। अब ये उन टूरिस्ट्स को न आने देने के लिए, टूरिज्म बंद करने के लिए, जो लोग गरीबों के बच्चे अब ट्रांसपेरेंटली नौकरियों में जाते थे, अब उनका हक छीना जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव को ये मैंडेट ये असेंबली में बोलने के लिए इस इशू को एक्सप्लॉइट किया है, ये इतिहास में ठीक नहीं जाएगा। और अगर वापस लौटूंगा आपके पास।